एक ड्रोन तो 5 घंटे तक जो है वो एलओसी पे पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उससे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर तक परवाज करता रहा। ऑब्वियसली वो हमारे सारे साइड की जो जासूसी है वो कर रहा था। तो इसके साथ ही साथ अब पाकिस्तान जो है नाज़रीन इकराम देखें, वो कहते हैं ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस स्टूडियो पे रेड करने जा रहे हैं वो है बिग न्यूज बाय सिक्योरिटी सोर्सेज एंड रेड अलर्ट पाकिस्तान एयर स्पेस। तो यार अभी हम लोगों को पता ही है कि मतलब बहुत बुरा चल रहा है, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। फर्स्टली हम लोगों ने वो न्यूज़ देखी थी कि जहाँ पे हम लोगों को पता लगा कि कैसे जो GPS मिले हैं इंडिया में मिले, और उसके बाद रेड अलर्ट भी हुआ था। फिर उसके बाद जो रेड फोर्ट है वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और उसके अगले दिन ही पाकिस्तान में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इस्लामाबाद में। तो क्या ये मतलब क्या हुआ है ये दोनों देशों में एक साथ, वो हम लोगों को नहीं पता है। बाकी देखते कि इस बारे में क्या कहते हैं। सो फिलहाल भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अगले 48 घंटों के हवाले से कुछ बहुत बड़ा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और ये चारों डेवलपमेंट्स, 2 डेवलपमेंट्स भारत की तरफ से और 2 डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने अपने तमाम तर बड़े शहरों की एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। भारत ने नई दिल्ली के बाद मुंबई और दीगर शहरों के अंदर जो एयरपोर्ट्स में GPS जैमिंग का प्रॉब्लम फेस कर रहा है भारत, उसकी वजह से एक नोटम जारी कर दिया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर भारत की तरफ से जो जंगी तैयारियां हैं वो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दे। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त भारत जो है उसकी तैयारियां, अलबत्ता जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसके एलामिये के अंदर जो नरेंद्र मोदी ने चेयर की, उसमें पाकिस्तान को डायरेक्टली एक्यूज नहीं किया गया। हाँ, लेकिन जंगी तैयारियां, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी नोटम्स का इन प्लेस रहना, मिलिट्री बिल्डअप, फाइटर जेट्स का रनवेज के ऊपर परवाजें करना, और फिर जासूसी वाले ड्रोन्स जो है उनका पहले 12 घंटे और फिर 5 घंटे के लिए LOC के करीब आकर जासूसी करना, ये इस जानिब एक बहुत वाज़े इशारा है कि कुछ बहुत बड़ा जो है वो प्लान किया जा रहा है और कुछ बहुत बड़ा जो है वो इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स भारत की तरफ से किया जाएगा। अब भारत से 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो है, ही इज़ राइट नाउ एज ऑफ वी स्पीक चेयरिंग अ वेरी हाई लेवल मीटिंग, जो कि नई दिल्ली के अंदर एक अटैक हुआ जिसे भारत की हुकूमत ने एक दहशतगर्दी का अमल करार दिया। उस हवाले से अमित शाह ने एक आला सतह का जो इजलास है, और इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि होम मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स के साथ साथ इस इजलास के अंदर जो इंटेलिजेंस के अफसरान हैं वो भी शामिल हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड भारत के अंदर जो भारतीय मीडिया है वो लगातार एक बहुत बड़े मंसूबे की बात कर रहा है कि कुछ बहुत बड़ा भारत के अंदर होने जा रहा है, और भारत के तमाम तर बड़े शहरों के अंदर हाई अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ अब तो यहाँ तक ये बताया जा रहा है कि राम मंदिर जो है उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी बीफ अप कर दी गई है, क्योंकि एक पोटेंशियल थ्रेट जो है उसके हवाले से भी कुछ खदशात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं कि राम मंदिर का जो एरिया है उस पर भी कोई ना कोई हमला हो सकता है। यानी वहाँ पर मामलात ये है कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो है उनकी एक सीरीज़ के हवाले से इंडियन मीडिया एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, और उसे उन्हीं डॉक्टर्स के साथ और मकबूजाबादी के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिनके साथ वो पहले भी इन्हें कनेक्ट करता है। तो इस चीज़ को भी अगर हम एनालाइज करें और समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, जो भारत का एक जनरल है उसने आज एक स्टेटमेंट दी है और उसने कहा है कि भाई हमारी रुद्रा ब्रिगेड जो है, अब इंडिया कोल्ड स्टार्ट का डॉक्ट्रिन जो है उसे कोल्ड स्ट्राइक के डॉक्ट्रिन में बदल रहा है। यानी हमारी जो जंग के अंदर तैयारी है और जो जंग के अंदर फौज का जवाब होगा, इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मरतबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है, और जंग जो है उसका जो दायरा कार होगा, जंग का जो तरीक़ाकार होगा वो भी मुख्तलिफ होगा। और ऑब्वियसली आप यही देख लें कि नेवी का बिल्डअप है, फिर एयरफोर्स का बिल्डअप है, सर क्रीक पर नज़र है, LOC के करीब बंकर्स बनाए जा रहे हैं। और अब नाज़रीन इकराम, सीनियर मिलिट्री कमांडर जो है उसने एक एक्सरसाइज जो हो रही है उस पर खड़े होकर ये बात कही है कि अब हम कोल्ड स्टार्ट का जो डॉक्ट्रिन है उसे बदल के कोल्ड स्ट्राइक जो है उसके डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी अगर हम एनालाइज करें, इस चीज़ को भी अगर हम समझें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। एक तो ये हो गया पार्ट। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी अपडेट्स भी भारत से ही हमें रिसीव हो रही हैं। और आपको मालूम है नाज़रीन इकराम कि इससे पहले नई दिल्ली जो है भारत का दारुल हुकूमत, उसके एयरपोर्ट्स के ऊपर जीपीएस जैमिंग और जीपीएस जो स्पूफिंग है उसके कुछ इंसिडेंट्स पेश आते हैं। और ये जो जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग के इंसिडेंट्स हैं, इसकी वजह से इनकी दर्जनों के हिसाब से फ्लाइट्स जो है वो डिले होती है। और अब ये हम भारत जो लोगों है ने देखी उसने थी, कम से कम बाज़ाब्ता तौर पर 8,000 मुंबई के कुछ ऊपर भी फ्लाइट एक डिले हुई नोटम थी। जारी कर दिया है और एक वार्निंग जारी की है कि एयरक्राफ्ट जो है जीपीएस इंटरफेरेंस और सिग्नल्स का जो लॉस है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। और इस वक्त मुंबई के करीब जो सिमिलर ऑब्जर्वेशंस देखी गई इससे पहले, यानी इस वक्त कुछ ना कुछ अंदर खाते ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टैक्टिक्स जो है उन्हें एक्सरसाइज किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पे हम ये बात कर सकते हैं कि वहाँ पर जीपीएस के सिग्नल्स जो है वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। यानी सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है, सिविलियन फ्लाइट्स जो है उन पर भी उसका असर पड़ रहा है। एयर ट्रैफिक रूट्स और जीपीएस के सिग्नल्स जो है उन्हें स्पूफ किया जा रहा है। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि ये कोई साइबर अटैक होता, लेकिन अब यूँ लग रहा है कि इनकी अपनी तैयारियां जो है, इनके अपने जो मंसूबे हैं, शायद उन्हीं की वजह से ये एक साइड इफेक्ट के तौर पे चीज़ सामने आ रही है। पाकिस्तान इसके ऊपर नज़र रखे हुए है, क्योंकि आप ये देखें कि भारत मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, अपने इजलास बुला रहा है, वहाँ पर भारत के अंदर बड़े टेरर प्लॉट्स की बातें हो रही हैं। फिर इसके साथ ही साथ उनकी मिलिट्री लीडरशिप के इश्ताल अंगेज बयानात जारी है। फिर उसके साथ उनके जासूसी वाले ड्रोन्स जो है, इसराइली हेयोम ड्रोन्स, वो पाकिस्तान की एलओसी के करीब अपनी परवाजें जारी रखे हुए हैं। और एक ड्रोन तो 5 घंटे तक जो है वो एलओसी पे पाकिस्तान 5 की जो घंटे बाउंड्री है तक। उससे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर तक परवाज करता रहा। ऑब्वियसली वो हमारे बट यार वो सारे सेफ्टी साइड की जो कंसर्न भी जासूसी है वो है कर कि रहा था। अभी तो करेगा इसके ही, साथ ही साथ अब इतना बड़ा पाकिस्तान जो है बॉम्ब नाज़रीन ब्लास्ट इकराम हुआ है। देखें, वो कहते हैं ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और जब कुछ होता है, जब आग होती है तो ही धुआं उठता है। भारत की ये जंगी तैयारियां पाकिस्तान इन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। सर क्रीक के एरिया पर भारत की नज़र है और इसके साथ ही साथ फ़ज़ाइया और वो तो भारतीय दोनों फौज भी देशों की तैयार है। नजर है। तो पाकिस्तान ने भी एक बड़ा स्टेप उठाया है और पाकिस्तान ने एयर स्पेस का जो अलर्ट है वो जारी किया है। इस्लामाबाद, पेशावर, सरगोदा और लाहौर की एयर स्पेस जो है उसे टेम्परेरली क्लोज किया गया है। वैसे भाई तुम देखिए, लाहौर और कराची की एयर स्पेस इससे पहले बंद करने का नोटम जारी हुआ था, बट व्हेन सरगोदा एंटर्स द इक्वेशन, ये याद रखिएगा, सरगोदा का जो एयर बेस है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है। और इसका मतलब ये है कि ये जो एयर स्पेस के क्लोजर की खबर आ रही है, मिलिट्री एक्शन या फिर सिक्योरिटी ऑपरेशंस की तरफ ये इशारा दे रहा है। इससे दो चीज़ें हमें समझ आती है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करने जा रहा है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर और कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स हो, यानी ऐसी गेम चेंजर स्ट्राइक्स हों जो कि वंस एंड फॉर ऑल, भारत ने जो अफगानिस्तान की साइड से एक चैप्टर खोलने की कोशिश की है उस चैप्टर को वंस एंड फॉर ऑल क्लोज कर दिया जाए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसे भारत के तरफ से एक और स्ट्राइक और एक और ख़तरे के तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद, पेशावर, सरगोदा और लाहौर, पेशावर की एयर स्पेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाहौर की तो ऑलरेडी आपको पता है, फिर इस्लामाबाद भी इसमें अब शामिल हो चुका है। एंड सरगोदा के अंदर जो पीएफ बेस मुसफ़ है, पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस, सारे हमारे तैयारे, पिछली दफ़ा भी जो राफेल गिराने वाले तैयारे हैं वो वहीं से उड़े। तो इस चीज़ को भी ज़रा आप जहन में रखिएगा, आपको समझ आएगी कि मामला जो है वो बहुत ही पेचीदा है, मामला जो है वो बहुत ही ऑब्वियसली मुख्तलिफ है। यार, और पेचीदा सिचुएशन जो तो है है ही। वो बिलाशुबा इस वक्त अलार्मिंग है, क्योंकि जो एयर स्पेस का क्लोजर है इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने आपको बता दी और दूसरी ये है कि आप अपनी ऑपरेशनल तैयारियां करते हैं, आप रीडिप्लॉयमेंट करते हैं अपने एसेट्स की, आप अपने एसेट्स को स्ट्रेटेजिकली प्लेस करते हैं, आप अपने फाइटर जेट्स और मिसाइल्स जो हैं आप ये चाहते हैं कि आपकी सारी इस तरीके से डिप्लॉयमेंट हो कि आपकी सारी सरहदें जो हैं उनका दिफा हो सके। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी को आप देखते हैं। तो हर चीज़ को जब मद्देनज़र रखा जाता है तो बहुत कुछ जो है वो फिर तब्दील हो जाता है ना, और बहुत कुछ जो है वो फिर देखना पड़ता है। सो ये अभी तक की कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वही और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट मैं आपको ये बता दूं कि इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स या तो अफगानिस्तान वाली साइड पे पाकिस्तान ने कुछ करना ही करना है, लेकिन भारत जो है उसका जवाब जो है वो भी देने की पाकिस्तान ने तैयारी कर ली है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान पाकिस्तान से यार मतलब कि देखो, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इंडिया में, है ना, तो वो डायरेक्ट लिंक नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, है ना। उसमें बोला जा रहा है कि लश्कर ताइबान है, उस वो भी बोल रहे हैं लिंक होगा, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हाँ जी भाई इसमें तो हमारा हाथ है, ऐसा भी हुआ है। बाकी ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये
आजकल एक वो बहुत केमिकल वायरल हुआ है, शायद राइसल केमिकल। हाँ, हाँ, जो पॉइजन है और वो हम्म। पानी के साथ उसमें उसकी कोई स्मेल नहीं है, कोई उसका वही टेस्ट नहीं है। वही। तो उन्होंने ये बोला है कि वो कहीं ना कहीं जैसे बड़े बड़े जो सिटीज हैं उसमें ये जा सकते हैं ये उसको। ये राइसल जो केमिकल है ये बेसिकली उससे बनता है, जो तुम्हारा कैस्टर होता है, कैस्टर ऑयल होता है, उससे वो बनता है। और शायद इसका ये प्लान था कि ये जो केमिकल था वो ये था कि किसी मंदिरों में वो हाँ, मंदिरों में प्रसाद में मिला के ये लोग वही देंगे। वही वही वही। तो वो था, तो लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, पूरा नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये जल्दी जल्दी में हुआ है, कुछ और इनका प्लान था, बस ये जल्दी जल्दी में हड़चल में हो गया हाँ। है। ये तो इंडिया में ऑब्वियस सी बात है कि टेंशन की बात है, बाकी इलेक्शन भी आने वाले तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। बाकी अगर हम बात करें कि रिलीजन बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं ये रिलीजन बेसिस पे भी बात हो सकती है, हो क्योंकि ये हो सकती है क्योंकि एक ही रिलीजन की बात बोली गई है, तो शायद वो भी चीज आ सकती है। बाकी यार ऑब्वियसली बात है कि टेंशन वाली बात तो है ही ये कि, और जब भी ऐसा होता है कुछ जैसे पाकिस्तान में भी हुआ तो कहीं ना कहीं इंडिया पे तो बोलेगी कि कहीं इंडिया वालों ने तो नहीं करा है, तो वो एज अ सेफ्टी कंसर्न तो वो बात बनती है। बाकी गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आप वहां से फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।